एक छोटा लड़का एग्जाम में 99 नंबर लाया, लेकिन उसे डर था कि उसके पापा उसे डांटेंगे, इसलिए उसने चालाकी से अपनी टेस्ट की शीट एक बड़े मगरमच्छ को खिला दी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हरकत उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगी। तभी उसके दादाजी आ गए और डंडे से मगरमच्छ को डराकर उसे बचा लिया। उन्होंने छोटे मगरमच्छों को भी भगा दिया और लड़के को समझाते हुए वहाँ से ले गए। फिर उन्होंने एक बड़ी क्रेन को बुलवाया, क्योंकि असल में दादाजी इतने सारे मगरमच्छों का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन वो बड़े मगरमच्छ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे बचपन से पाला था। बहुत पूछताछ करने के बाद उन्होंने मगरमच्छों को एक गंजे आदमी को बेच दिया। गंजे आदमी ने वादा किया कि वो मगरमच्छों की अच्छे से देखभाल करेगा, लेकिन असल में वो बहुत बुरा आदमी था जो मगरमच्छों को मारकर बेचता था। उसके आदमी पहले छोटे मगरमच्छों को पकड़ते हैं, फिर बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिए नींद की सुई निकालते हैं, पर बड़े मगरमच्छ की दहाड़ से सब डर जाते हैं। तभी गंजा आदमी दादाजी से मदद मांगता है। दादाजी मजबूरी में मगरमच्छ को बुलाते हैं। जैसे ही मगरमच्छ बाहर आता है, उस पर सुइयों की बारिश कर दी जाती है। दादाजी चिल्लाते हैं, तब जाकर सब रुकते हैं, लेकिन मगरमच्छ बेहोश हो जाता है और उसे ट्रक में लाद कर ले जाया जाता है। दादाजी और पोता बस चुपचाप देखते रहते हैं। फैक्ट्री पहुंचकर गंजा आदमी मगरमच्छों को मारना शुरू करता है। वो बहुत बेरहमी से सारे छोटे मगरमच्छों को मार देता है। फिर जब वो बड़े मगरमच्छ को मारने ही वाला होता है, तभी मगरमच्छ की नींद खुल जाती है। मगरमच्छ ने गुस्से में अपनी पूंछ मारी और गंजा आदमी हवा में उड़कर दूर जा गिरा। इसके बाद मगरमच्छ वहाँ से भाग जाता है। ये अंडा 1 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा है, जिसे छोटी लड़की ने अपनी बांसुरी की धुन से जगा दिया। तभी धीरे धीरे अंडे में दरारें पड़ने लगीं। पहले 4 पंजों वाले छोटे पैर बाहर आए, फिर छोटा सा सिर भी निकल आया। प्यारा सा डायनासोर बड़ी बड़ी आंखों से लड़की को देखने लगा। एक वैज्ञानिक ने उसे गोद में उठाया और उसका स्पा करने लगा, लेकिन डायनासोर ने उसकी बांह पर जोर से काट लिया। इसके बाद उस छोटे डायनासोर ने लैब में खूब हंगामा मचाया और कोई भी उसे नहीं रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही लड़की सामने आई, वो तुरंत शांत हो गया, क्योंकि उसने सबसे पहले उसी को देखा था, इसलिए उसने लड़की को अपनी माँ मान लिया। फिर डायनासोर के लिए एक खास बगीचा बनाया गया, जहाँ लड़की ने उसे खाना और पूंछ से गोल्फ खेलना सिखाया। लेकिन एक दिन उसने शीशे में खुद को देखा और चौंक गया। वो सोच रहा था, मैं इतना खराब दिखता हूँ। गुस्से में उसने सिर शीशे पर मार दिया। फिर धीरे धीरे वो डायनासोर सबकी नजरों में आ गया। वो विज्ञापन करने लगा और उसकी एक्टिंग तो हीरो से भी अच्छी निकली। एक दिन एक एड शूट के दौरान डायरेक्टर को उसका काम पसंद नहीं आया, तो उसने उसके सिर पर मार दिया। डायनासोर गुस्से में आ गया और उस पर कूद पड़ा और उसे काट लिया। इस झगड़े में छोटी लड़की को भी गलती से चोट लग गई, जिससे लड़की के मम्मी पापा डर गए। आखिर वो डायनासोर टी-रेक्स था। उन्होंने लड़की को उससे मिलने से मना कर दिया। कुछ महीने बीते। अब वो छोटा डायनासोर बड़ा हो चुका था। वो लड़की को बहुत याद करता था। जब उसने अपनी पूंछ में बंधा लड़की का दिया कंगन देखा, तो उसने फैसला किया, अब वो यहाँ से भागे। ये आदमी एक देवता की मूर्ति पर अमृत फेंक देता है और तभी अचानक मूर्ति अजीब तरह से हिलने लगती है। ये देखकर भक्त सोचते हैं कि शायद उन्होंने देवता को नाराज कर दिया है, तो वो लोग तुरंत जमीन पर घुटने टेककर माफी मांगने लगते हैं। तभी मूर्ति अपनी जगह से उठकर सबके सामने अचानक नाचने लगती है, जिससे भक्तों को यकीन हो जाता है कि यही जादूगर इस मूर्ति को काबू कर रहा है। इसलिए कुछ लोग वहाँ से भागने की भी सोचते हैं। तभी आदमी चाबी ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक वहाँ एक ताकतवर दुश्मन अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और जादूगर को चुनौती देकर उसे एक तलवार फेंक कर देता है। लेकिन जादूगर ने खुद लड़ने